नमस्कार, मैं सुमित भारद्वाज, राष्ट्रीय अध्यक्ष एक्सपर्ट ड्राइवर सॉल्यूशन व भारतीय चालक सेना। दोस्तों, कई साथियों के कमेंट आते हैं कि भाई साहब हम आपकी संस्था से जुड़ जाएंगे लेकिन हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगर आप हमारी संस्था से जुड़ते हैं तो आप हमारे से क्या क्या बेनिफिट ले सकते हैं और हम आपको क्या क्या बेनिफिट दे सकते हैं। मैं आपको कुछ फ़ायदे बताता हूं दोस्तों। जैसे ट्रैफिक पुलिस बिना वजह आप लोगों का चालान करती है। बिना वजह के चालान मैं आपको बताऊं क्या क्या चालान होते हैं। जैसे वर्दी ना पहनना, ड्राइवर ने वर्दी नहीं पहनी उसका चालान समझ में आता है, लेकिन ड्राइवर की वजह से ओनर का जो चालान किया जाता है वो गलत चालान है। अगर आप ओनर हैं और आप अपनी रिश्तेदारी में बैठे हैं, आप अपने घर में बैठे हैं, आपके ड्राइवर ने वर्दी नहीं पहनी, तो आपका चालान क्यों किया जाएगा। ड्राइवर का चालान हो और वो भी 10,000 का ना हो के कम अमाउंट का हो, 1,000 रुपये तक का चालान किया जाए, ये समझ में आता है। वर्दी ना पहने हो आप, किसी ट्रैफिक पुलिस ने यहाँ पे अपनी ओनर प्लेट नाम प्लेट नहीं लगा रखी या उसने जूते नहीं पहन रखे, तो फिर ट्रैफिक पुलिस का भी चालान होना चाहिए जिस तरह ड्राइवर का चालान हो रहा है। तो ये जो पॉइंट टू पॉइंट के चालान किए जा रहे हैं ये भी गलत चालान है, इन पे भी रोक लगवाई जाएगी। नो पार्किंग कैमरों के चालान, जैसे अगर कहीं नो पार्किंग का बोर्ड नहीं लगा रोड पर और आपकी गाड़ी खड़ी है, आप खाना खा रहे हैं या आप मोबाइल पे बात कर रहे हैं गाड़ी खड़ी करके रोड के किनारे, अगर वहां पे नो पार्किंग का बोर्ड नहीं लगा है तो वो चालान गलत है, वो चालान हम रुकवाएंगे। पीछे से अब जैसे शौचालय कर रहे हैं आप, शौचालय बने हुए हैं रोडों पे, आपने शौचालय पे गाड़ी खड़ी कर दी और पुलिस वाला पीछे से आता है, ट्रैफिक पुलिस वाला मोबाइल में फोटो खींच के आपकी गाड़ी का चालान भेज देता है, वो गलत चालान है, वो चालान हम रुकवाएंगे, बंद करवाएंगे। खाली गाड़ी, जितनी भी दिल्ली नंबर गाड़ियां हैं, अगर उसमें सवारी बैठी है तो एमसीडी देंगे, अगर खाली गाड़ी है तो हम एमसीडी नहीं देंगे। जैसे कोई गाड़ी दिल्ली नंबर की फरीदाबाद गई है, गाजियाबाद गई है, गुड़गांव गई है, नोएडा गई है और वो वापस दिल्ली आ रही है, तो उस पे एमसीडी 100 रुपए की नहीं देंगे हम। ये तो वही बात होगी कि हमारे घर के बाहर एक दरमियान बिठा दिया और हम जब भी अपने घर में घुसेंगे हमारे से 100 रुपए लिए जाएंगे। ये गलत है, क्योंकि हम जब गाड़ियां निकलवाते हैं तो कई तरह के टैक्स दिए जाते हैं, रोड टैक्स दिए जाते हैं, ग्रीन टैक्स दिए जाते हैं, तो ये एमसीडी की लूट हम बिल्कुल बंद करवाएंगे। जो प्राइवेट गाड़ियां टैक्सियों का काम करती है, सवारी उठाती है, इन प्राइवेट गाड़ियों पर पूरी तरह रोक लगाई जाएगी साथियों, चाहे वो किसी भी राज्य किसी भी शहर में क्यों ना हो। पूरे इंडिया में ये प्राइवेट गाड़ियां चल रही हैं, इनका कहर है, इन्होंने सितम डाल रखा है हमारी टैक्सियों के ऊपर। दोस्तों, ये सितम हम बंद करवाएंगे। प्राइवेट गाड़ियों का काम करना टैक्सियों में ये बिल्कुल हम पूर्ण रूप से बंद करवाएंगे। पूरे भारत में टैक्सी स्टैंडों की व्यवस्था करवाई जाएगी ताकि आप लोग उन टैक्सी स्टैंडों पर खड़े होकर सवारी की प्रतीक्षा कर सके, अपनी गाड़ी साफ कर सके, शौचालय जा सके, नहा धो सके, अपनी गाड़ी साफ कर सके। इसलिए टैक्सी स्टैंडों की व्यवस्था आप लोगों के लिए की जाएगी। सरकार द्वारा न्यूनतम किराया निर्धारित किया जाएगा, करवाएंगे, चाहे आप टैक्सी स्टैंड से सवारी लें, चाहे आप किसी एप्लीकेशन से सवारी लें या आप डायरेक्ट कोई सवारी लें। सरकारी किराया जिस तरह से आपने देखा होगा, आप उत्तराखंड में जाते हैं तो उत्तराखंड की जो टैक्सियां हैं उन पे एक रेट लिस्ट लिखी रहती है, मैदानी किराया इतना, पहाड़ी किराया इतना, न्यूनतम किराया इतना, अधिकतम किराया इतना, बेस फेयर जिसको कहते हैं, वो भी तय करवाया जाएगा यूनियन के माध्यम से। दुर्घटना होने पर सरकार द्वारा मुआवजे का प्रबंध करवाया जाएगा, वह शहीद का दर्जा दिलवाया जाएगा। दोस्तों, जिस तरह से आप लोग देखते हैं, अगर कोई फौजी शहीद हो जाता है तो उसके परिवार को मुआवजा दिया जाता है, कोई सफाई कर्मचारी शहीद हो जाता है उसके परिवार को मुआवजा दिया जाता है, या कोई
अदर कोई काम करने वाला, जैसे बैंक में बैंक कर्मचारी शहीद हो जाता है तो उसके परिवार को मुआवजा दिया जाता है, उसी तरह ड्राइवर की मृत्यु होने पर ड्राइवर के परिवार को मुआवजा दिया जाए, वह उस ड्राइवर को शहीद का दर्जा दिया जाए। क्योंकि दोस्तों हम देश के आंतरिक सिपाही हैं, हम देश की अर्थव्यवस्था को चलाते हैं, तो हमारे ड्राइवर भाई को शहीद का दर्जा दिया जाए शहीद होने पर। दोस्तों अगला पॉइंट है तमाम सरकारी विभागों में चल रही प्राइवेट गाड़ियां इनको हटवाएंगे, वह उनके स्थान पर अपनी टैक्सियां नियुक्त करवाएंगे। प्राइवेट सरकारी विभाग में आपको बता देता हूं दोस्तों, जैसे मंत्रालय है, दिल्ली पुलिस है, कोर्टों में भी प्राइवेट गाड़ियां लगी हुई है। ये विभाग तो सरकारी है लेकिन इनमें चलती है प्राइवेट गाड़ियां। मंत्रालय में अगर कोई मंत्री भी जाता है तो उसको प्राइवेट गाड़ी जो दी जाती है वो सरकारी दी जाती है, सरकारी गाड़ी जो होती है वो प्राइवेट होती है। अगर कोई भी सरकारी काम है तो उसको टैक्सी नंबर गाड़ी दी जाए। लॉकडाउन के दौरान किस्तों पर लग रही पेनल्टी हटवाई जाएगी। जो लॉकडाउन में 6 महीने का मोरेटोरियम दिया गया था सरकार की ओर से, उन पे 2-2, 2.5, 3-3 गुना पेनल्टियां कर दी हैं बैंकों ने, वो सारी पेनल्टियां हटवाएंगे और उनकी जो पेनल्टियां है वो माफ करवाएंगे। और दोस्तों जो ये बैंक बिना नोटिस के गाड़ियां उठा लेता है, ये गाड़ियां उठवाना बंद कराएंगे। इसका एक सिस्टम होता है, प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को बैंक फॉलो करे। पहले अगर किस्तें टूटती हैं 2, 3, 4, 5 जितनी किस्तें भी टूटती हैं, पहले गाड़ी मालिक को सूचित किया जाए, लीगल नोटिस भेजा जाए, तब उस गाड़ी की रिकवरी की जाए। ये नहीं कि 2 किस्तें टूट गई तो बैंक के गुंडे जो खड़े रहते हैं रोडों पे उन्होंने बैंक रोड से ही रिकवर कर ली। नहीं, रोड से कोई भी गाड़ी रिकवर ना की जाए। बैंक आए, बैंक अपने नुमाइंदे जो भी भेजे वो घर पे भेजे ओनर के, और घर से गाड़ी को रिकवर किया जाए, सरेंडर किया जाए। जो भी प्रोसेस है उसको फॉलो करके, बाकायदा पुलिस साथ होनी चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट के लॉ एंड ऑर्डर है उनको फॉलो करके ही गाड़ियां रिकवर की जाए। ड्राइवर की सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा हर टैक्सी में कैमरे की सुविधा लगवाई जाए। अब कुछ साथी कहेंगे कि वो पर्सनल गाड़ियां हैं, अपने निजी काम के लिए बुक करती है सवारियां। तो दोस्तों मैं बता दूं, मेट्रो में भी कैमरे लगे हुए हैं, वो भी एक सार्वजनिक वाहन है। बसों में भी कैमरे लगे हुए हैं, वो भी एक सार्वजनिक वाहन है। टैक्सी भी एक सार्वजनिक वाहन है, तो टैक्सियों में भी कैमरे लगने चाहिए। इसकी अनुमति सरकार दे। कैमरे जितने के भी लगे वो हम खुद लगवाएंगे अपनी टैक्सियों में। सरकार से हम ना कैमरे मांग रहे, ना कैमरे के पैसे मांग रहे, सिर्फ सरकार से हम अनुमति मांग रहे हैं। कैमरा जितने का भी आए वो हम खुद उसको अपने पैसों से लगवाएंगे। दोस्तों अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, और जुड़ना तो चाहिए और जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि बिना यूनियन के आप लोग ना तो अपना हक ले सकते हैं और ना ही आप लोगों के बिना जुड़े हम आपको हक दिला सकते हैं। अगर आप जुड़ते हैं तो हम ड्राइवर आयोग बनवाएंगे साथियों, और ड्राइवर को आंतरिक सिपाही का दर्जा दिलवाएंगे। ये घोषित करवाएंगे कि हमारा ड्राइवर एक आंतरिक सिपाही है जो बिना रुके, बिना थके, बिना डटे, बिना बिके, बिना डरे देश की अर्थव्यवस्था को चलाने का कार्य करता है। ट्रक चालक है हमारे जो 24-24 घंटे माल लाने ले जाने का कार्य करते हैं। हमारे ट्रक चालक भाइयों को सैल्यूट है। अगर दोस्तों हमारे ट्रक चालक ना हो तो किसी के घर में ब्रेड, दूध, राशन, ये सब्जियां, फल कुछ नहीं पहुंच सकता। हमारा ट्रक चालक ही कच्चे सामान व पक्के सामान का आयात निर्यात करता है। तो दोस्तों हमारे ड्राइवर को
देश का आंतरिक सिपाही का दर्जा दिया जाएगा और ड्राइवर आयोग बनवाया जाएगा। ये तो है साथियों सरकारी सुविधाएं। जो संस्था से जुड़ने पर सुविधाएं मिलेंगी वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से बताएंगे। वो नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आप लोगों के बीच में प्रस्तुत होगी। इस वीडियो को देखने वाले सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और तमाम ड्राइवर भाई, जितने भी ड्राइवर भाई हैं, चाहे वो बस ड्राइवर हो, ट्रक ड्राइवर हो, कैब ड्राइवर हो, ऑटो ड्राइवर हो, रिक्शा ड्राइवर हो, क्रेन ड्राइवर हो, हाइड्रा ड्राइवर हो, जेसीबी ड्राइवर हो, सारे ड्राइवर भाई मिलके हमारी संस्था से जुड़े ताकि हम सरकार से मिलने वाली सुविधाएं आप लोगों तक पहुंचा सके। अगली वीडियो में हम बताएंगे कि संस्था अपनी तरफ से आप लोगों को क्या बेनिफिट देगी। धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय चालक।